परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा बिलीव है कि आप सभी ब्लेस्ड हैं, इवन कि आप सुपर ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर सदा ही बना रहता है। हालेलुया। आज हम आपको वचन सुनाने वाले हैं। आप सभी जन इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वचन हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए है, मदर के लिए, हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स के लिए है। हालेलुया। जैसा प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसकी 13 उसकी 20 में हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें ये बता रहा है कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, तो भेजा हुआ कौन है? परमेश्वर के दास। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो आत्मिक पिता कहने पर इतराते हैं। आत्मिक पिता नहीं कहते, आत्मिक माता नहीं कहते, मानते नहीं है, अपने अगुवे को नहीं मानते, उनका ऑनर नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद आप में से भी कई हो, जो ऐसे स्पिरिचुअल फादर करके नहीं मानते, स्पिरिचुअल मदर करके नहीं मानते। पर बाइबल यहाँ क्या बताती है? अपने परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने अगुवे का ऑनर करो। बाइबल बताती है, जैसे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ ऑनर को दर्शा रहा है कि आप अपने आत्मिक माता, अपने आत्मिक पिता का क्या करें? ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। अपने अगुवे की रिस्पेक्ट करें, अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर करके नहीं मानते, पर बाइबल बताती है कि जब एलिया उठा लिया गया, तो आप सभी जानते हैं कि अलीशा किस प्रकार से अपने फादर का ऑनर करता था। बाइबल बताती है वो अपने अगुवे के हाथ भी धोता था, क्योंकि वे अपने अगुवे का आदर करता था। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर का ऑनर नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। पर अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप कभी भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ को नहीं देखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है अलीशा जो था वो एलिया के आसपास रहता था। जो एलिया कहता था वही अलीशा करता था, और अलीशा इसलिए नहीं करता था कि वे परमेश्वर को ही पाना चाहता था, परंतु वो वचनों को जानता था कि अगर वो परमेश्वर के भेजे हुए को ग्रहण करेगा तो वे परमेश्वर को भी ग्रहण करेगा। अगर आप उसके भेजे हुए को ग्रहण करेंगे, फिर ही तो आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य बताता है, सत्य ही बताएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर का ऑनर करें। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर करके नहीं पुकारते। क्यों नहीं पुकारते? बाइबल बताती जब एलिया उठा लिया गया, तो अलीशा ने क्या करके पुकारा? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। हालेलुया। क्योंकि तब एलिया रथ पर उठा लिया गया था। हालेलुया। वो बवंडर में उठा लिया गया, तब उसने हे मेरे पिता, हे मेरे पिता करके पुकारा। तो हम क्या कहें, क्या हमें अपने अगुवे को पिता करके नहीं पुकारना चाहिए? वो हमारे रियल स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर है। अगर हमारे बायोलॉजिकल फादर एंड मदर हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, जो बायोलॉजिकल फादर एंड मदर हैं, वो हमें दुनिया दिखाते हैं, क्योंकि वो हमें दुनिया में लाए हैं। पर जो हमारे स्पिरिचुअल फादर एंड मदर हैं, वे हमें स्वर्ग दिखाते हैं, वो हमें मार्ग दिखाते हैं। हमें मार्ग पर चलना है, जिस मार्ग पर चलना है वे हमें उस मार्ग को बताते हैं। बाइबल बताती है कि वो माता अपने बच्चों की वैरिन होगी जो उन्हें सत्य पर ना चलाएगी, जो उन पर सोटी ना चलाएगी। हालेलुया। जो उन पर सोटी ना चलाएगी, जो उन पर छड़ी नहीं चलाएगी। हालेलुया। वैसे ही
हमारे आत्मिक माता, आत्मिक पिता भी है। इसीलिए हमें अपने स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल मदर का ऑनर करना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। जैसे अलीशा ने एलिया का ऑनर किया और उसने क्या मांगा। एलिया ने कहा, हे अलीशा, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? और अलीशा ने कहा कि मैं तेरा डबल अभिषेक चाहता हूं, तेरा डबल मसा चाहता हूं। और एलिया ने 8 चमत्कार किए और अलीशा ने 16 चमत्कार किए। तो बाइबल ऐसा बताती है कि हमें अपने अगुवे का ऑनर करना चाहिए। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का बहुत ऑनर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, वो हमारे मन में है। हालेलुया। हम उनसे ट्रू लव करते हैं, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स का, स्पिरिचुअल मदर का, स्पिरिचुअल फादर का, क्योंकि जब से हम उनके साथ जुड़े हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। अगर हम उनका ऑनर ना करें, कभी भी हमारा ऑनर कम हो जाए तो वो ग्रोथ हमारे जीवन में कभी नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी अपने स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल मदर का ऑनर करना बंद ना करें। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ स्पिरिचुअल सन, कुछ स्पिरिचुअल डॉटर, जो सिर्फ अपने स्पिरिचुअल फादर का सिर्फ नाम यूज करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग उनका सिर्फ मिसयूज करते हैं। अंकुर नोरुला मिनिस्ट्रीज का मिसयूज करते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं उनके साथ। हाँ, हम उनके साथ हैं, उनके स्पिरिचुअल डॉटर हैं, स्पिरिचुअल सन है, पर जब उन्हीं के पंफलेट बांटने की समा आता है तो वो लोगों को कहते हैं हमारे चर्च के पंफलेट बांटो, उनके नहीं। हालेलुया। ये गलत है, ये गलत है। आप उनका मिसयूज कर रहे हो, आप उनको ऑनर नहीं करते। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ज्वाइन होकर अगर ग्रोथ को पा रहे हो, फिर लोगों को उनको फॉलो करने से मना क्यों कर रहे हो? फिर उनकी रिस्पेक्ट करने से आप मना क्यों कर रहे हो? मैंने कई लोगों को देखा है, उनके पम्फलेट बांटने से मना किया जाता है, अपने स्पिरिचुअल फादर का ऑनर करने से मना किया जाता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे उनके पम्फलेट बांटेंगे तो उनकी कलीसिया बढ़ेगी। नहीं, आप किसी का काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, आप जितना प्राइस पे करेंगे उतना रिजल्ट आउट होगा। बिना टीचर के बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता। बाइबल बताती है, प्रेरितों के कार्य उसकी 8 उसकी 26 में परमेश्वर के दूत ने फिलिप्पुस से कहा, हे फिलिप्पुस, तू दक्षिण की ओर उस मार्ग पर चला जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वहां से एक मनुष्य था, वो आ रहा था, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, वो खोजा था, वो एक किन्नर था और वो अपने रथ पर सवार था। वो यशायाह नबी की किताब निकालकर सुसमाचार पढ़ रहा था। और जब वो पढ़ रहा था, परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा था कि तू उस देश को जा। और जैसे ही फिलिप्पुस वहां पहुंचा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा, तू उसके रथ के साथ हो ले। और जैसे वो हो लिया, वैसे ही फिलिप्पुस उसके पास गया और उससे कहने लगा, तू क्या पढ़ता है? क्योंकि वो यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने उसे कहा, जो तू पढ़ता है क्या तू समझता है? और उसने कहा, उस खोजे ने कहा, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे? जब तक आपके ऊपर एक अगुवा नहीं होगा, आप कभी भी उस मार्ग के ऊपर चल नहीं सकते। जब फिलिप्पुस ने उसको उस समाचार का मतलब समझाया, परमेश्वर के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह नासरी के बारे में बताया, वो मेमना जो हमारे लिए वध हो गया, वो मेमना जो जब उन कुतरते हैं तो वो भेड़ कभी चिल्लाती नहीं है, वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप करके बैठी रहती है। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कुछ भी नहीं कहा,
पर हमारे लिए वध हो गए। जब उसने फिलिप्पुस ने ये प्रचार सुनाया, ये सुसमाचार उसे सुनाया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, जब तक एक अगुआ आपके ऊपर नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर एक अगुआ सुनाने वाला, एक अच्छा मार्ग बताने वाला ना होगा, आप कभी भी सीधे मार्ग के ऊपर चल नहीं सकते। इसलिए आपको एक सीधे मार्ग के ऊपर अगर चलना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने अगुए का ऑनर करना पड़ेगा। अलीशा ने एलिया से सीखा, यहोशू ने मूसा से सीखा। परमेश्वर ने सीखने वाले के ऊपर, हर एक के ऊपर एक सिखाने वाला जरूर रखा है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर योसेफ नरोला जी, हम अपने स्पिरिचुअल फादर का बहुत ऑनर करते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूं जैसे हमने उनका ऑनर किया, उनकी रिस्पेक्ट की, हम बड़े हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। कोई भी देख सकता है हमें, हमारी ग्रोथ को देख सकता है कि परमेश्वर ने हमें कहां तक लेकर गए हैं। अगर आप उनका ऑनर करेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, चाहे वो कोई भी आपके स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर हो, आप उनका ऑनर करना कभी मत छोड़ें। जब तक आप ऑनर नहीं करेंगे तब तक आप सीधे मार्ग के ऊपर नहीं चल सकते। फिलिप्पुस ने उसे सुसमाचार सुनाया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उसी वक्त बपतिस्मा लिया। जब तक आप ऑनर नहीं करेंगे, आप सीधे मार्ग पर नहीं चल सकते। बाइबल ऐसा बताती है, हमें ऑनर करना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑनर योर स्पिरिचुअल फादर एंड मदर, ऑनर योर स्पिरिचुअल फादर एंड मदर एंड योर मेंटर। वही आपको सीधा मार्ग बताएंगे, वही आपको सीधा चलाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने जिन्हें आपकी लाइफ में भेजा है, आप उनका ऑनर करें। हर एक की लाइफ में परमेश्वर ने एक अगुआ जरूर रखा है। आपके लिए भी आपके स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर जरूर रखे होंगे, जिसको आप फॉलो करें, जिसकी आप रिस्पेक्ट करें और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखें। जब तक आप उनका ऑनर नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं देखेंगे। बिकॉज जैसा आप प्राइस पे करेंगे, वैसा ही आप रिजल्ट आउट होते देखेंगे। हालेलुया। आप जरूर रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही बताता है, जब तक आप अपने स्पिरिचुअल फादर एंड मदर का ऑनर नहीं करेंगे, तब तक आपको भी कोई ऑनर नहीं करेगा। जो आपके नीचे होंगे, जो आपको स्पिरिचुअल फादर एंड मदर मानते, वो भी ऑनर नहीं करेंगे। हालेलुया। मिसयूज मत करें अपने स्पिरिचुअल फादर एंड मदर के नाम का, उनकी चर्च के नाम का। कभी भी मिसयूज मत करें। अगर ऑनर करते हैं तो मन से करें, दिल से करें। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।